Hello everyone, welcome to STMO. So today we are going to learn about very important topic that is recursion. Recursion बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है. It take very long time to understand it properly. लेकिन हम लोग इसको बहुत ही easy तरीके से समझेंगे. हम लोग इसको ड्राई रन करेंगे. हम लोग इसका रिकर्सन ट्री भी ड्रॉ करेंगे. हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है. तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझने में, बट बी विथ मी. मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी ईजी वे. ओके. सो जो अभी तक हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी है रिकर्सन की, वो डिफिनेशन क्या होती है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. बट इट्स नॉट अ प्रॉपर डिफिनेशन. द प्रॉपर डिफिनेशन इज सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम. ओके. इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ. दिस इज द प्रॉपर डिफिनेशन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिगर प्रॉब्लम को हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे और हम लोग फिर स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बिगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. राइट. तो लेट्स सी दिस थ्रू एग्जांपल. तो अगर सपोज हमारे पास कुछ एक प्रॉब्लम है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स. अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर. सम ऑफ इन, तो हमको पता है कि फर्स्ट इन नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो 1 + 2 + 3 ऐसे होते जाएगा. फिर कहीं n-1 आएगा, उसको भी ऐड करेंगे. फिर कहीं n आएगा. राइट. ये अगर हम इन सारों को ऐड कर दें, इन सारों को, तो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. राइट. और अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है, अगर हमको ये पता हो तो हम लोग, ये अगर पता हो, इसका सम में n ऐड कर दें तो हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस वाली प्रॉब्लम का. राइट. तो ये हमारी बिगर प्रॉब्लम है. लेट्स सी हम इसको स्मॉलर प्रॉब्लम में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने डिफिनेशन पढ़ा था. तो आप देखो, सम ऑफ इन नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सम ऑफ n-1 + n. राइट. अगर हमको इस वाले पार्ट का सम पता हो, सम ऑफ n-1, क्योंकि ये 1 से n-1 है, इसको हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ n-1 + n. राइट. तो अगर हमको इस वाले पार्ट का सम पता हो, उसमें n ऐड कर दें, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा. राइट. तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारी बिगर प्रॉब्लम है, हमने इसको स्मॉलर सेम टाइप के प्रॉब्लम में ब्रेक कर लिया. ये इक्वेशन अगर हम बनाना सीख जाएं तो रिकर्सन विल बी वेरी इजी फॉर अस. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिकर्जन इक्वेशन. ओके. so let's see through example. सपोज n की वैल्यू हमारे 5 है. अब हम, अगर n की वैल्यू 5 है तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? जनरली अगर रिकर्सन्स नहीं सॉल्व करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कर देंगे और सम करके हम बता देंगे. राइट. लेकिन वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्सन. राइट. तो हम लोग देखे थे यहाँ पर हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं? सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर प्लस n. राइट. हम लोग उसी तरह इसको ब्रेक करने का ट्राई करते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, उसमें 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा. राइट. हम लोग इस, अब हमारे पास क्या हो गया कि प्रॉब्लम ये कि सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर के सम भी नहीं पता है. राइट. हम, अब हमारे पास न्यू प्रॉब्लम ये आ गई. हम अब इस प्रॉब्लम को फर्दर ब्रेक करेंगे. सम ऑफ, ये प्रॉब्लम क्या है? 4 इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलर सम ऑफ 4, तो सम ऑफ 3 का अगर हम सम निकाल लें और उसमें 4 ऐड कर दें तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर. राइट. तो हम इसको फर्दर ब्रेक कर लेते हैं. ओके. तो अगर हम अब आगे चलें तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ना, कि सम ऑफ, सपोज हमको सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर के बारे में भी नहीं पता कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर होता क्या. तो ये अभी भी हमारे लिए एक बिग प्रॉब्लम है. इसको हम लोग फर्दर स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे. तो हम लोग कैसे करेंगे?
सम ऑफ 3 इक्वल टू सम ऑफ 2 प्लस मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर प्लस 3, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हो गया, राइट। तो अगर हम देखें तो काइंड ऑफ हमको ये भी नहीं पता कि सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम लोग फर्दर इसको ब्रेक कर लेते हैं। सम ऑफ 2 इक्वल टू सम ऑफ 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, राइट। अगर हम बोलें कि इस वाले प्रॉब्लम का भी हमको सॉल्यूशन नहीं पता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट एक नेचुरल नंबर का सम निकालना है, राइट। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर तो 1 ही होता है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4। अगर हमको पहले तक का निकालना है सम तो वो तो 1 ही हुआ, राइट। तो इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बेस कंडीशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस कंडीशन, क्योंकि हमको सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पता है कि 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, राइट। यहाँ से हम लोग फर्दर फंक्शन को या फिर प्रॉब्लम को ब्रेक करना बंद कर देंगे। जब सम ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट के हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो सम ऑफ 2 का आंसर हमको मिल गया कितना हो गया 3, तो सम ऑफ 2 यहाँ पर है, इसको हम काट के लिख दें 3, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो 3 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 6, तो हमको सम ऑफ 3 का भी मिल गया, राइट। तो सम ऑफ 3 का मिल गया, तो सम ऑफ 3 यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसको हम काट के अगर लिख दें 6, तो 6 प्लस 4 इक्वल कितना हो गया 10, तो सम ऑफ 4 की भी वैल्यू मिल गई कितनी 10, तो यहाँ पर सम ऑफ 4 यूज हुआ है, राइट। तो सम ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पर कितना 10, और 10 प्लस 5 इक्वल क्या हो गया 15, तो सम ऑफ 5 की वैल्यू कितनी मिल गई 15। देखा आपने कैसे हमने बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक करके लास्ट में उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, राइट। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट रिकर्सन का। लेकिन अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो हम लोग इसको फर्दर समझने का कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री ड्राइंग समथिंग, उस तरह से, ओके। तो लेट्स सी अगर हम लोग को इसको पहले प्रोग्राम लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ओके। तो मैं जनरल सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ सूडो कोड, ओके। तो हमारे पास सपोज एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है सम, उसमें हम अगर n फाइंड पास करेंगे मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड करना है, ओके, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो जब हमने यहाँ पर देखा था, जब हम लोग यहाँ पर 1 पास करेंगे इस फंक्शन में, जब हम लोग 1 पास करेंगे उस केस में क्या रिटर्न कर रहे हैं 1, मतलब हम लोग अपना बेस कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, ओके। और हम लोग बेस कंडीशन सबसे पहले क्यों लिखेंगे, बिकॉज कहीं किसी ने अगर 1 ही पास किया तो फर्दर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम 1 रिटर्न कर देंगे। अगर उसने 2 पास किया तो 2 फर्दर ब्रेक होगा 1 में, फिर रिटर्न करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेस कंडीशन। तो सम ऑफ n इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे इफ n की वैल्यू अगर 1 हुई, इफ n इक्वल टू 1, उस केस में क्या होगा, इफ n इक्वल टू 1, तो ये कुछ पाइथन से मिलता जुलता सिंटैक्स है, लेट्स राइट इट एज अ जनरल सिंटैक्स। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे 1, और हम लोग यहाँ पर फर्दर क्लोज कर देंगे, राइट। और एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा बिकॉज इफ वाला ब्रैकेट क्लोज होगा, राइट। अगर n इक्वल टू 1 नहीं हुई, तो सपोज यहाँ पर देखो आप 5, तो n इक्वल टू 1 नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको फर्दर ब्रेक कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5 को हम लोग कैसे लिखा था 4, सम ऑफ 4 प्लस 5, तो अगर n है तो हम लोग उसको कैसे लिखते थे, रिटर्न सम ऑफ n माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे n, राइट। अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, राइट। ये हमारा एक फंक्शन हो गया टू फाइंड, रिकर्सन फंक्शन हो गया, राइट, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers. Let's understand through
डायग्राम कि एक्चुअली में ये एक दूसरे को कॉल कैसे कर रहे हैं, राइट। तो जब हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ओके। तो अगर हमने इसमें कुछ ऐसा इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, लेट्स कॉपी दिस, ओके। तो लेट्स ये हमने इसको कॉपी कर लिया, राइट। सपोज n इक्वल टू अगर हमारे पास 4 है, सपोज अगर हमारे पास n इक्वल टू 4 है, राइट, n इक्वल टू अगर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, राइट। अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है हमारा वो सम ऑफ 3 को कॉल करेगा, राइट। तो हमको एक और फंक्शन बनाना होगा, तो लेट्स पेस्ट अगेन, राइट। तो इसमें हमको इरेज करना, पेस्ट अगेन दिस। तो हमने यहाँ पर सम ऑफ 3 वाले को कॉल करना है, तो जो हमारा नया फंक्शन होगा उसमें हम कितना पास करेंगे, उसमें हम पास करेंगे 3, राइट। ये जो फंक्शन है उसकी डिफिनेशन कहाँ पर है, ये 3 हो गया। और यहाँ पर अगर हम इरेज करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, राइट। अब जो है ये वाले फंक्शन को कॉल करना होगा, राइट। ये जो हमारा फंक्शन है ये वाला, इसको भी कॉल करना होगा फर्दर, तो हम लोग और नीचे कॉल करते हैं, चलो भाई। तो इस वाले फंक्शन को फर्दर कॉल करना है, तो अब जो n है, जो हमारे यहाँ पर n है, अब यहाँ पर क्या पास करेंगे 2 को पास करेंगे, राइट। तो लेट्स n को इरेज कर देते हैं, यहाँ से n इरेज हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग इरेज करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पर हम लोग पहले भी लिख सकते थे ऐसा कुछ करके 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि n की वैल्यू वेरी कर रही है हर बार, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ओके। अब जो है हम लोग फर्दर कॉल करेंगे सम ऑफ 1 वाले को, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो अब n की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा 0, है ना, यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो जब हम लोग इस फंक्शन में आएंगे तो ये क्या बोल रहा है, इफ 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो क्या हम नीचे इस वाले को कॉल कर पाएंगे, क्या जब ये 1 इक्वल टू 1 हमारा ट्रू हो जाएगा तो फंक्शन तो यहीं से रिटर्न कर देगा, वो नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो दिस इज आवर बेस कंडीशन, मतलब अब फर्दर नीचे कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, राइट। यहीं से फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा, राइट। जब ये 1 रिटर्न करेगा फंक्शन, यहाँ पर ये 1 रिटर्न करेगा, तो सम ऑफ 1 ये वाले फंक्शन जो है इसकी वैल्यू, ये जो फंक्शन है इस, ये मतलब इसकी जो यहाँ पर मैं कॉल किया तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, राइट। तो ये वाला फंक्शन यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर 3, तो इसकी वैल्यू 3 थी, और 3 प्लस 3 कितना होगा 6, तो ये वाला फंक्शन यहाँ क्या रिटर्न करेगा 6, राइट। और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, तो हमारा लास्ट में क्या रिटर्न होके आ जाएगा, सम ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। देखा आपने कि जब हमने सम ऑफ 4 यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, सम ऑफ 4 ने क्या किया, सम ऑफ 3 को कॉल किया, सम ऑफ 3 ने किसको कॉल किया, सम ऑफ 2 को कॉल किया, सम ऑफ 2 ने किसको कॉल किया, सम ऑफ 1 को कॉल किया, इस तरह से कुछ, राइट। आई थिंक आपको अब बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है और आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स ड्रॉ रिकर्सन। जो फंक्शन था वो क्या था, सम ऑफ 4, तो सम ऑफ 4 ने किसको कॉल किया भाई, सम ऑफ 3 को, और हम उसको कैसे लिखते हैं, सम ऑफ 3 प्लस 4। फिर सम ऑफ 3 ने किसको कॉल किया, सम ऑफ 2 प्लस
3 को। फिर हमने इसको फर्दर ब्रेक किया, सम ऑफ 2 ने किसको कॉल किया, सम ऑफ इसने कॉल किया सम ऑफ 2 प्लस सम ऑफ 2 ने 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब हमको पता है कि जब हम लोग 1 पास करते हैं, मतलब यहाँ पर सम ऑफ 1 आएगा। जब हम लोग 1 पास करते हैं तो ये हमारी कंडीशन, बेस कंडीशन मैच हो जाती है, 1 इक्वल टू 1। तो हमसे यहाँ क्या रिटर्न होके आता है 1। तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा भाई, ये यहाँ से रिटर्न करेगा 1। तो 1 प्लस 2 इक्वल कितना हो गया 3। जब ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न करके देगा ऊपर 3, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। तो 3 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6। तो इसकी वैल्यू हो गई 6, तो 6 प्लस 4 इसको कितना हो गया 10। तो ये फंक्शन जो यहाँ पर रिटर्न होके आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। सम ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो गई 10। आई थिंक अब आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन कैसे काम करता है, राइट। तो ये हमारी बेस कंडीशन थी। हम एक दूसरे मतलब कि एक फंक्शन जो सम है वो खुद को कॉल कर रहा है, फिर से खुद को कॉल कर रहा है, फिर खुद को कॉल कर रहा है। बस तो मेजर डिफरेंस वो है कि पहले n की वैल्यू 4 थी, फिर n की वैल्यू 3 हुई, फिर n की वैल्यू 2 हुई, फिर n की वैल्यू 1 हुई, राइट। तो जो प्रॉब्लम थी वो छोटी होती गई और फंक्शन एक दूसरे अपने आप को कॉल करता गया सेम फंक्शन को, और एक कंडीशन आई, ये वाली कंडीशन जिसको हम लोग बेस कंडीशन बोलते हैं, वहां पर उसने खुद को कॉल करना ब्रेक कर दिया, बिकॉज ये एग्जीक्यूशन नीचे जाएगा ही नहीं। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल एंड उसके थ्रू हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड रिकर्सन यूजिंग द सेकेंड एग्जांपल, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, तो हमारा जो प्रेजेंट एग्जांपल है वो ये है कि फाइंड फैक्टोरियल ऑफ n। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को चीज ध्यान देनी होगी कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। ओके, तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी, ये हमको ध्यान देना होगा। ओके, सो अगर हमसे कोई बोल दे कि भाई फैक्टोरियल ऑफ n निकाल के लाके दो मेरे को, हम लोग इसको जानते हैं कि हम लोग रिकर्सन में बड़ी प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टोरियल n करेंगे तो कैसे हम लोग निकालते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n, राइट। ये तुम्हारा जनरल तरीका हो गया, मैथमेटिकल तरीका, हम लोग ऐसे निकालते हैं, राइट। लेकिन हम लोग अगर रिकर्सन से निकालना चाहेंगे तो हम लोग इसके लिए रिकर्सन इक्वेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिकर्सन रिलेशन पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया था। लेट्स सी हाउ कैन वी ब्रेक दिस प्रॉब्लम। अगर हम इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसा ब्रेक करें, फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 इंटू n, ये हमारी रिलेशन बन जाएगा, रिकर्सिव रिलेशन। अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है और हमको 4 का फैक्टोरियल पता है, तो 4 के फैक्टोरियल में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें, सो वी कैन इजीली गेट द फैक्टोरियल ऑफ 5, राइट। इस कंडीशन भी हमको पता है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। तो लेट्स ट्राई टू राइट द program. So program will be something like factorial of n if n इक्वल टू 0। तो 0 हमारी बेस कंडीशन है, इस केस में हम लोग 1 रिटर्न करेंगे। अदरवाइज वी विल कॉल द सेम फंक्शन, राइट, उसी फंक्शन को कॉल करेंगे विथ स्मॉलर पैरामीटर। पहले हम लोग n कॉल कर रहे थे, n पास कर रहे थे उस फंक्शन में, अब n माइनस 1 पास करेंगे। तो अगर हम अपना रिकर्सन रिलेशन देखें, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 इंटू n, वी फॉरगेट टू राइट द रिटर्न, या सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। ओके, let's draw the recursion tree or diagram. Let's draw the diagram, I mean recursion tree. Okay, let's draw. सपोज हमको 5 का मतलब n इक्वल टू, अगर हमारे पास 5 है तो 5 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, राइट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल ऑफ 5। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 किसको कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा विथ लिटिल पैरामीटर, स्मॉलर पैरामीटर, आई मीन
तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल करेगा और उसमें पैरामीटर क्या पास करेगा 4। वो बोलेगा कि हमको 4 का अगर ला के दे दो, हम उसमें 5 मल्टीप्लाई करके अपना काम चला लेंगे। तो 4 वाला भी क्या बोलेगा, भाई मेरे को 4 का नहीं पता, लेकिन अगर तुम फैक्टोरियल ऑफ 3 मेरे को बता दो, मैं उसमें 4 मल्टीप्लाई करके काम चला लूँगा। ओके? इसी तरह फैक्टोरियल 3 बोलेगा कि भाई मेरे को फैक्टोरियल 3 का नहीं पता है, अगर तुम फैक्टोरियल 2 ला के दे दो, उसमें मैं 3 मल्टीप्लाई करके काम चला लूँगा। ओके? फैक्टोरियल 2 बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं पता है, अगर तुम 1 का ला के दे दो, मैं उसमें 2 मल्टीप्लाई करके काम चला लूँगा। ओके? फिर हम फर्दर जाएँगे, फिर वो क्या बोल रहा है कि अगर भाई तुम 0 का ला के दे दो, मैं उसमें 1 मल्टीप्लाई करके काम चला लूँगा। जैसे ही ये फैक्टोरियल ऑफ 0 को हम कॉल करेंगे, वो फर्दर दूसरे फंक्शन को अपने आप को कॉल नहीं करेगा विथ स्मॉलर पैरामीटर, बिकॉज़ वी हैव मेट द बेस कंडीशन। क्योंकि हमको यहाँ पता है फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना होता है? फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना होता है? 1। ओके? तो ये यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, राइट? तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। तो यहाँ से क्या रिटर्न करके देगा हमको? 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 हम आप यहाँ पर 1 रिटर्न करके देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये यहाँ से फर्दर क्या रिटर्न कर देगा? 2। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। ये फर्दर क्या रिटर्न करके देगा हमको? 6। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। ये फर्दर क्या रिटर्न करके देगा हमको? अब ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न करके देगा? 24। 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 120। हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। और हमने इसको कैसे किया? फैक्टोरियल 5 ने फैक्टोरियल 4 को कॉल किया, फैक्टोरियल 4 ने किसको कॉल किया? फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 3 ने फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 2 ने 1 को, और 1 ने फैक्टोरियल 0 को। और 0 का हमको पता था, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 से हमने 1 मल्टीप्लाई किया। हमने कहा भाई ले लो वैल्यू, हमको पता है। अब जब 1 का हमको पता हो गया, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर हमका निकाल लिया फैक्टोरियल ऑफ 2 का। जब हमको फैक्टोरियल ऑफ 2 का पता हो गया, हमने 3 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? फैक्टोरियल ऑफ 3 का। इसी तरह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई थिंक इन दोनों एग्जांपल्स आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। Let's understand the recursion using another example, that is फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज होता क्या? जैसा हमारा हर सीरीज होता है, तो उसी तरह हमारी फिबोनाची सीरीज होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस दो टर्म को ऐड करके हम लोग अपना नेक्स्ट टर्म बनाते हैं। ओके? तो इस टर्म का ऐड, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमारा आगे वाला हमको मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है कि सपोज हमारे पास एक सीरीज है, राइट? ऐसा कुछ करके उसमें कुछ टर्म्स हैं और हमको इस वाले टर्म की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग प्रीवियस के 2 टर्म को सम करेंगे तो ये मिल जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। तो फिबोनाची की जो एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो हमारा 0 टर्म की वैल्यू होती है, 0 टर्म की वैल्यू होती है 0, फर्स्ट टर्म की होती है फर्स्ट, आई मीन 1। अब जब हमको दो 2 टर्म की वैल्यू पता चल गई, अगर हमको सेकंड बोले कि सेकंड का बताओ, तो हम क्या करेंगे? 1, 0 और 1 को ऐड कर देंगे, हमको सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? 1। अगर कोई हमको बोले कि हमको थर्ड टर्म की भी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड और फर्स्ट टर्म की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारी 1 है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अगर हमको कोई बोले कि हमको फोर्थ टर्म की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे? हम थर्ड और सेकंड को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3। कोई अगर हमको बोले फिफ्थ टर्म की बताओ, तो हम लोग फोर्थ पे जो है और जो थर्ड पे उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। बोले अगर सिक्स की बताओ, सिक्स टर्म की, तो हम लोग फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म को ऐड कर देंगे, ये यहाँ। तो कुछ ऐसे हमारे सीरीज फर्दर आगे बढ़ेगी। सपोज अगर n इक्वल टू हमारा 6 है, ओके? जब n इक्वल टू 6 टर्म हमको अगर फाइंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? फिफ्थ टर्म यानी 5, फोर्थ टर्म यानी 3, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमको 5 + 3 6 टर्म मिल जा रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अगर हमको n टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग n-1 टर्म और n-2 टर्म, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो nth वाले टर्म का मिल जा रहा है। तो यही तो हमारा रिकर्सिव रिलेशन है। इसको हम अगर बेटर वे में लिखें, तो हमारा रिकर्सिव रिलेशन कैसा होगा? फिबोनाची ऑफ nth टर्म इक्वल टू
फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 टर्म प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस सेकेंड टर्म। यही हमारा रिकर्सन रिलेशन है, राइट। तो लेट्स ट्राई टू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है, फिबोनाची, उसमें हम लोग n पास करेंगे। ओके, तो हमारी जो बेस कंडीशन थी उस क्या थी, अगर जीरो टर्म होगा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, जीरो। फर्स्ट टर्म होगा तो क्या रिटर्न करेंगे, फर्स्ट। और आगे का हम लोग जनरेट कर सकते हैं खुद से, लेकिन जीरो और वन का हमको ऐसे ही देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का बेस कंडीशन लिख लेते हैं। तो बेस कंडीशन क्या था, जीरो टर्म हमारी जीरो रिटर्न करेगा और फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट रिटर्न करेगा, मतलब वन रिटर्न करेगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इफ n इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, इफ n इक्वल टू वन रिटर्न वन। या फिर हम इसी कंडीशन को बेटर वे में लिख सकते हैं ऐसा कि इफ n इज लेस देन टू रिटर्न n। दोनों सेम ही चीज है, राइट, हम उसको कैसे भी ले सकते हैं। और अगर n की वैल्यू जीरो या फिर वन नहीं हुई तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग रिटर्न करेंगे कैसे, फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, जो हमने रिकर्सिव रिलेशन लिखा था यहाँ पर, n माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस टू। ओके, ये हम लिख लेंगे और इससे हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेट्स ट्राई रन द फिबोनाची सीरीज प्रॉब्लम। ओके, तो ड्राई रन सब करने से पहले हम लोग बात ध्यान रखेंगे, जब हम लोग n की कोई भी वैल्यू यहाँ पास करेंगे तो वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस वन। तो इस फंक्शन को कॉल करने से पहले वो फिर से एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। सपोज अब यहाँ पर जो n होगी फिर से वो n माइनस वन होगा, राइट। फिर से ये एग्जीक्यूशन यहाँ चला जाएगा। जब तक n की वैल्यू जीरो या वन नहीं हो जाएगा वो इसी फंक्शन को कॉल करता रहेगा, राइट। तो सपोज जीरो हो गया, वन हो गया, सपोज अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर क्या रिटर्न होकर आएगा, जीरो। फिर जाके वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। समझ रहे हो बात। अब ये बात हम लोग ड्राई रन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ओके, सपोज n इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी है, थ्री। थ्री का मतलब थर्ड फिबोनाची सीरीज में थर्ड नंबर हमको फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फिबोनाची ऑफ थ्री, फिबोनाची ऑफ थ्री। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू हमारे थ्री हो गई तो यहाँ पर आएगा, तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू। तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब n की वैल्यू क्या हो गई, टू, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिबोनाची ऑफ टू। जब ये फिबोनाची ऑफ टू यहाँ पर आया, यहाँ पर जब फिबोनाची ऑफ टू आया तो फिर से एग्जीक्यूशन यहाँ जाएगा। ओके, तो अब n की वैल्यू टू है तो वो किसको कॉल करेगा, n माइनस वन, टू माइनस वन यानी वन को कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ वन को कॉल करेगा। अब जब n की वैल्यू यहाँ पर वन है तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, राइट। इफ n इक्वल टू वन, रिटर्न वन। तो यहाँ से क्या होगा, रिटर्न वन। टू माइनस वन हमने किया था तब यहाँ पर वन आया था, यहाँ से हमारे वन रिटर्न होके आया ऐसे, राइट। उस केस में ये फंक्शन यहाँ पर वेट कर रहा था। ओके, जब n इक्वल टू हमारा टू था और टू माइनस वन हमने वन को कॉल किया तो ये फंक्शन यहाँ बैठ के वेट कर रहा था इसके रिटर्न आने का। ओके, तो अब ये फंक्शन भी कॉल करेगा। जब यहाँ पर इस फंक्शन ने अगर वन रिटर्न कर दिया तो f ऑफ टू माइनस वन, अब f ऑफ मतलब फिबोनाची ऑफ टू माइनस टू यानी कि जीरो को कॉल करेगा। तो जीरो वाला हमको क्या रिटर्न करके देगा, आप देखो, जीरो जीरो रिटर्न करके देगा, राइट। तो यहाँ पर जीरो होगा। जब ये दोनों की वैल्यू जो है रिटर्न होके आ जाएंगी तब ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद जो n है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी थी, टू। तो f ऑफ n माइनस वन, f ऑफ n माइनस टू, दोनों की वैल्यू मिल गई। तो दोनों की वैल्यू है वन और जीरो, वन प्लस जीरो क्या हो गया, वन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। अब ये फर्दर जब ये रिटर्न करेगा, ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, वन। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब n इक्वल टू थ्री था, n इक्वल टू जब थ्री था तो n माइनस वन हमने कॉल कर लिया था, लेकिन n माइनस टू इधर वाला ये अभी भी वेट कर रहा था। ओके, अब हम इसको कॉल करेंगे,
इसको हम लोग कॉल करेंगे कैसे, फिबोनाची ऑफ n माइनस टू। तो n माइनस टू अगर हम ध्यान से देखें तो कितना होगा, n माइनस टू मतलब 3 माइनस टू, कितना हो गया 1। ओके, और अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 पास करें तो देखेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा 1। ओके, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर देगा भाई 1। तो जब n इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू 3 हमने कॉल किया तो उसने n माइनस वन n माइनस टू को कॉल किया। अब जब हम फिबोनाची ऑफ n चाहिए तो हम फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, फिबोनाची ऑफ n माइनस टू दोनों को सम कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये भी 1 रिटर्न कर रहा है, ये भी 1 रिटर्न कर रहा है ना। जब ये दोनों रिटर्न कर रहे हैं 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोनों को सम करके 2। तो अगर हम अपने सीरीज में देखें चल के तो फिबोनाची ऑफ थर्ड टर्म कितना आ रहा है 2। क्या ये सही है? तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ गया 2, राइट। तो मैंने यहाँ पर बड़ा एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया n इक्वल टू 4 और 5, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ता और स्पेस भी नहीं बचता। तो ये ऐसे कॉल करेगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो, जब ये यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूशन आएगा तो n माइनस वन आएगा, फिर ये यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अनटिल अनलेस इसका रिटर्न नहीं आ जाता ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये वेट करता रहेगा। समझ रहे हो आप? सो दिस वाज द ड्राई रन। आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आया होगा रिकर्सन। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो हमारा रिकर्सन होता है, इट यूजेस LIFO डेटा स्ट्रक्चर दैट इज स्टैक टू कीप द फंक्शन कॉल। ओके, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। एंड व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल इनटू टाइम टेकन बाय वन रिकर्सिव कॉल। ओके, सो लेट्स सी थ्रू एग्जांपल। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी दैट वाज सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सपोज अगर n की वैल्यू हमारी 5 हुई, राइट, तो हम यहाँ पर एक स्टैक बनाएंगे। अब f ऑफ 5 को जब हमने कॉल किया ये रिकर्सिव स्टैक में आ जाएगा, यहाँ पर इस कॉल को स्टोर कर लेगा। f ऑफ 5 कॉल करेगा f ऑफ 4 को, राइट, तो ये भी स्टैक में आ जाएगा। फिर f ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, f ऑफ 3 को। f ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, f ऑफ 2 को। यहाँ पर ये मत भूल जाना। f ऑफ 2 किसको कॉल करेगा, f ऑफ 1 को। यहाँ से ये रिटर्न होने लगेगा क्योंकि दिस इज द बेस कंडीशन, राइट। तो f ऑफ 1। तो अगर हम देखें कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डिफिनेशन क्या है, दैट इज मैक्स स्टैक साइज एट एनी मोमेंट, राइट। तो अगर हम देखें तो इस मोमेंट पे स्टैक की साइज क्या है 5 और n की वैल्यू क्या है 5, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टैक की साइज क्या है n, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो गई n। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, n रिटर्न करेगा। जैसे ही ये रिटर्न करना स्टार्ट करेगा स्टैक स्पेस यहाँ से इस फंक्शन कॉल के लिए खाली हो जाएगा। फिर 2 रिटर्न करेगा 3 को, फिर ये खाली हो जाएगा। फिर 3 रिटर्न करेगा 4 को, ये खाली हो जाएगा, राइट। तो जो मैक्स स्टैक साइज थी वो n थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम इज big ऑफ n। ओके, सो इसी तरीके से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल इनटू टाइम टेकन बाय वन रिकर्सिव कॉल। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि टाइम टेकन बाय वन रिकर्सिव कॉल इज big ऑफ 1। ओके, तो आप देखो यहाँ पर कितनी कॉल्स हो रही हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 की वैल्यू क्या है n हमारा होगा 5। तो अगर हम डिफिनेशन देखें अपना, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल हमारे पास कितनी 5 इंटू टाइम टेकन बाय वन रिकर्सिव कॉल, तो 5 इंटू 1 तो कितना हो गया 5 इज द n। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम इज big ऑफ n। सो कोई भी रिकर्सिव फंक्शन हो हम लोग इसी तरीके से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे जाके अपनी इस सीरीज में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिकर्सन को। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट लेक्चर ऑफ द रिकर्सन। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।